Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे जिसमें हमने 4.3 स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने माइंड में रखना है। एक्चुअली ये रिलेशन है आपके पास इनके बिटवीन एलसीएम के और एचसीएफ के बिटवीन, मतलब के दो, अगर आपके पास पोलिनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दो हैं, एक्स में हो वाई में हो तो यहाँ पे वाई वाई आ जाएगा, एक्स में होंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा। तो दो पोलिनोमियल्स हों, उनका एलसीएम भी दिया और एचसीएफ भी दिया हो, तो अगर हमें एलसीएम दिया हुआ है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ और एक फैक्टर दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनका दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एचसीएफ टू पोलिनोमियल्स इज y माइनस 7। ये जो एचसीएफ है वो y माइनस 7 है एंड देयर एलसीएम इज y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस 70। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस, मतलब कि एक पोलिनोमियल ये हो तो दूसरा फाइंड करें। मैंने जो एक था पी ऑफ एक्स का नाम रख दिया। आप पी ऑफ एक्स का नाम रखना है, पी ऑफ एक्स का नाम रखना है, क्यू ऑफ एक्स का नाम रखना है तो क्यू ऑफ एक्स का नाम रखना है। तो यही फार्मूला यूज होगा, मतलब कि फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स, इसके इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स हमें गिवन है, वो आपके पास है y2 माइनस का 5y माइनस 14। ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास एक्चुअली बनेगा एलसीएम y की पावर 3 माइनस का 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस 70। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आपके पास y माइनस 7 से। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला जो है, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आपके पास क्या बनेगा, जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बनेगा y की पावर 4। मगर अगर आपने ऐसा नहीं करना, हम ऐसा करते हैं, इसको x एज इट इज लिखते हैं, माइनस 10y की पावर 2 आ गई प्लस 11y आ गया प्लस का 70 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास y माइनस 7 से। इधर आपके पास ये क्यू ऑफ एक्स आ गया, क्यू ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, क्योंकि इसको इस तरह में ये आपके पास बनेगा वाई स्क्र माइनस का 5y माइनस का 14 और मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो ये क्यू ऑफ एक्स इधर ही रहेगा और ये आपके पास क्या बनेगा, एक्चुअली दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा। अब देखें, ऊपर आपके पास है y की पावर 3 माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस का 70, और साथ में आपके पास है y माइनस 7। अच्छा, नीचे जो फैक्टर है इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है, मतलब कि ये जो फैक्टर्स है इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो करनी है। फैक्टराइजेशन क्या बनेगी इसकी, वो बनेगी वाई स्क्र माइनस 5y माइनस का 14 है, तो आपके पास बन रहा है माइनस का 7y प्लस का 2y माइनस का 14, y कॉमन आएगा y माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन आएगा y माइनस 7। तो एक फैक्टर ब्रैकेट वाला आपके पास बन जाएगा और एक आपके पास ब्रैकेट के बगैर बन। तो आप देखेंगे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बचेगा y की पावर 3 माइनस 10y स्क्र प्लस का 11y प्लस 70, और नीचे आपके पास y प्लस 2 बन जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एक्चुअली ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आपने इनको डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने का रूल मैंने अभी हमने जब डिवीजन मेथड किया उसमें किया, y की पावर 3 माइनस का 10y स्क्र प्लस का 11y प्लस का 7, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y प्लस 2। तो देखिए इन दोनों का फैक्टर्स, ये y आपके पास 3 है, ये y है, तो बैच करने के लिए y2 बनेगा।
इससे मल्टीप्लाई होगा वाई की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2y² आगे। साइन चेंज करेंगे, ये खत्म हो गया। बाकी आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 12y² प्लस का 11y प्लस का 7। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, -12y² को y पर, तो आपके पास बचेगा -12y। जब -12y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -12y²। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -24y। सेम उसी तरह से साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा प्लस का 11 और प्लस का 24, 35y प्लस का 70। तो ये आपके पास 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 35y प्लस 70 बन जाएगा ये। तो ये आपके पास साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल आउट होके आपको रिमाइंडर 0 दे दे। तो देखिए जब डिवाइड किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कौन सा है, वही है। तो देखिए हमारे पास हमें चाहिए क्या था, यहाँ पर जो x चाहिए था, जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। ये हमारा एक्चुअली दूसरा फैक्टर, मतलब कि ये ऐसा फैक्टर था, एक ये फैक्टर था और एक ये वाला था जिसको हमने नाम दिया हुआ था। सॉरी वाई में है तो ये वाई में है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए जिनका एक्सीएफ ये था, उनका एलसीएम ये है। तो ये रिलेशन उनके दरमियान होल्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम आपके पास एक्सीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक पी ऑफ एक्स दी हुई है, वो कह रहा है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो जो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला उसी तरह से ही हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास बनेगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एक्सीएल। अच्छा ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, बाकी आपके पास वही सिंप्लीफिकेशन है जो आप पहले करते हैं। तो पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, वो आपके पास है 4x² इंटू x² - a²। क्यू ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। एलसीएम उसमें हमें दिया हुआ है 36 एक्स के बाद 3 इंटू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए के बाद 3। मल्टीप्लाई ये हो रहा है x² इंटू एक्स माइनस ए के साथ। देखिए हमने निकालना था क्यू ऑफ एक्स, ये फैक्टर है इधर 36 एक्स की पावर 3 एक्स प्लस ए, एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, मल्टीप्लाई हो रहा है x² और x माइनस ए के साथ। तो ये जो फैक्टर्स है ये एक्चुअली नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्यू ऑफ एक्स क्या बनेगा, क्यू ऑफ एक्स आपके पास बच जाएगा 36 एक्स के क्यूब, ये वाला चलो ऐसे रहे, एक्स प्लस ए एक्स के पावर 3 माइनस ए के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x² और x माइनस ए। इंटरमीडिएट में आपके पास है 4x² इंटू x² माइनस a²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा, जैसे x
ये गया, प्लस वाला भी खत्म हो गया, एक्स स्क्र से खत्म हो गया, 4 1 4 4 9 36। तो आपके पास जो टर्म बाकी बची है वो कौन सी बची है? वो एक बचा है क्यू ऑफ एक्स, किसके इक्वल है? 9 x के बाद 3, और साथ में x के बाद 3 - a के बाद, जो कि आपके पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सॉरी, रिक्वायर्ड पार्ट। सेम इसी तरह से हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपको उसने एलसीएम दे दिया है और एलसीएफ दे दी है, और वो कह रहा है कि ये जिन दो पोलिनोमियल्स के एचसीएफ और एलसीएम है, आपने उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास था पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली ये दो नंबर से जो रिक्वायर्ड थे, हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो ये एज इट इज रहेंगे। देखिए एचसीएफ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए, और ये हमारे पास क्या है, ये आ गया 12 x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस ए स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 12 x² आ जाएगा, ये x प्लस ए की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी, और इसका एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ हम लिख सकते हैं। ये इस वाले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 x² एक्स प्लस ए 2 थी, एक ये हो गया 3 हो गया, और साथ में x माइनस। तो ये एक्चुअली हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि हम आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके आंसर्स जो बुक के एंड पे दिए होते हैं उसमें मिस्टेक है, वो आंसर कुछ हो रहा है, एक्चुअली आंसर आपके पास ये निकलेगा।